तो एक बार पिंडारा गांव है यहाँ जींद के पास, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पिंडारा गांव है। वहाँ एक अमावस्या का मेला भरा है। अमावस्या को ये बोली आत्मा भ्रमित वहाँ जाती है। और वहाँ पर घिसा पंथियों का एक आश्रम, और वहाँ 3 दिन का पाठ किया करते गरीबदास जी की वाणी का। तो ये दास वहाँ चला गया और वहाँ महन ये संत हुआ कर लाल लत्ते पहन के, और उनको आमंत्रित किया जाता था, करते हैं वो, कोई किसी डेरे का कोई किसी डेरे का। तो उनको बुला रखा और वहाँ पर 100-150 आदमी भी भगत भी जा रहे श्रोता। तो उनमें से एक जो है ना, पहले तो संस्कृत बोल रहा है और फिर वचन करे, तो सारे के सारे जो श्रोता थे वो जो कहने लगे वह महात्मा ते यो पड़ा है। तो वो क्या करे, वो क्या कह रहा था कि भाई ये दुख और सुख तो मन मानने के होते हैं, मान ले तो सुख है, नहीं तो मान ले तो दुख है। और इसलिए दुख क्यों होता है कि हम अपने आप को एक जीव समझते हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और इसलिए हम शरीर को कोई दुख होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने मान लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, ये तो अजर अमर है, सुख दुख से नहीं है। ये बोले श्रद्धालुओं ने तो भाई कोई कह दे भाई अच्छी लगे भगवान की चर्चा, तो उसकी तरफ वो जो बोला जब सारे ताड़ी पीटे, तो दूसरे जो और 5-4 वक्तारे थे वह फ्यूज हो गए उसके आगे। अब जैसे एक रात को सत्संग करते थे, प्रथम रात्रि न करा तो दूसरी रात्रि ने भी उसका नंबर आया, जब सारे चौकस हो गए सुनने के लिए। तो क्या कह रहा है कि भाई दुख तो शरीर को होता है, यहाँ आते हैं महाराज मुझे ये कष्ट हो गया, महाराज मुझे ये पीड़ा है, मुझे बड़ी हंसी आती है, ये लोग कैसे मूर्ख बने हुए हैं, ये आत्म तत्व से परिचित नहीं है। मैं एक बार चला जा रहा था, एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा था, उसके पैर में पीड़ा थी, घुटने में पीड़ा थी। मैंने उसको ज्ञान दिया कि तू तो आत्मा है। अरे आत्मा को पीड़ा थोड़ी है, तो शरीर के है, तो शरीर को पीड़ा है, तू अपने आप को आत्मा समझ, तुझे कोई पीड़ा नहीं होती। उसको कोई पीड़ा नहीं रही और वो खुद सुख हो गया। आत्म तत्व। अब तीसरे दिन दूसरी रात को, अगले तीसरे दिन तो भोग लग जाता था। पहले दिन उसने ये गप्पे मारे, दूसरे दिन भी ऐसे उसी रात ने, तो उसका जब वो 1:30 बजे तक तो सत्संग होया, वो बीच में उठ के अपने कमरे में चला गया, अलग से उनका आसन दे रखा था। वहां जाकर वो लग गया रूके मारने, उसका पेट में दर्द हो गया और बुरी तरह चिल्ला हुआ है, रोए बूंदी डाल जो डांगर रोया करे। फिर वो जो वहाँ के प्रबंधक था वो गया, 1-2 सेवादार गया उसके पास, क्या हो गया महाराज जी? मर गया, पेट दुख है। वो एक पड़ोसी आश्रम था दूसरा, वहाँ 2 आश्रम है, उनके वहाँ से एक कार ले आए, उसने जींद ले आए। डॉक्टर ने फिर उसका इंजेक्शन वगैरह लगाए, ग्लूकोज चढ़ाया। वो सुबह 5-6 बजे से वापस ले आए और वो नो चले जानो जच्चा चले अगर उतर के गाड़ी में थे और उस कमरे में घुस गया अपने में। वो जुड़ से संत वो महंत उसके साथ बैठा करते, लोग ज्यादा उसकी सुनते थे, वह फ्यूज हो गए थे। वह गए 2 जने उसके पास, ने बोला महाराज तो आत्मा था, कल किलकी क्यों मारा था, क्यों रोया था डांगरे? तो यहाँ कहने का भाव ये इस तरह की थ्योरी थी लोगों। अब यहाँ पंडित की उपाधि, यानी जैसे शास्त्री की उपाधि, ज्ञानी की उपाधि होती है, विशेष किसी एक शास्त्र के ज्ञाता को पंडित कह देते हैं। तो एक ऐसा कथावाचक पंडित जी, यानी गुरु जी, एक दिन
एक उसके साथ उसका साथी शहर जा रहे थे। वो पंडित जी प्रतिदिन एक कथा करया करता, नित्य पाठ करता था रामायण का। उस दिन उसने सोचा कि आज यदि रामायण का पाठ करूंगा तो लेट हो जाऊंगा, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के ट्रेन पकड़नी है स्टेशन से। तो वो उसका साथी और वो दोनों ही चल पड़े। उसने सोचा ट्रेन में बैठ के 1 घंटे 1.5 का रास्ता है, ट्रेन में बैठ के वहां अपनी नित नियम कर लूंगा। तो उन्होंने जाते टिकट ली, आते गाड़ी आ गई, उस कंपार्टमेंट में चढ़ गए, डब्बे में चढ़ गए। अब ब्राह्मण वेशभूषा थी, लाल अंगोछा ले रहे थे, तो उसे ब्राह्मण समझा जाता ये विद्वान पुरुष है। तो जब गाड़ी थोड़ी सी गति पकड़ चुकी तो उस ब्राह्मण ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई जो सीट पर बैठे थे उन्हें सीट मिली को ना, डिब्बा खचाखच भरा था। उस ब्राह्मण ने कहा सीट पर विराजमान यात्रियों से कि कृपा आप सीट छोड़ दीजिए। वो कहने लगे क्या आप रोगी हो कि नहीं, तो क्या करोगे कि मैं कुछ पाठ करता हूँ रामायण का, आज मैं जल्दी का मारा नहीं कर पाया घर पे, यहाँ बैठ के अपना भगवान का कुछ कथा पढ़ लूँगा। तो उन्होंने खाली कर दी एक पूरी सीट कि आप कथा कर, अपना नित्यनेम भी करो और हमें भी सुनाओ, कोई कथा हमें भी सुनाओ, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और भगवान की कथा सुन लेंगे। बड़ा सौभाग्य हुआ आप हमारे को कथावाचक मिल गए। अब पंडित जी ला गया सुनान। उस दिन क्या प्रकरण चल रहा था कि भाई हो तो ऐसा। देखो भरत ने अपने भाई की खड़ाओं को गद्दी पर रख दिया, रामचंद्र की खड़ाओं को, और राज्य नहीं किया। स्वयं जमीन को 6 इंच नीचे खोद कर वहां बिस्तर लगा लिया। और जब रामचंद्र जी वापस आए उनका राज सहर्ष लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। अब जो सुने थे कथा उन्होंने ताड़ी पीटी कि वाह ब्राह्मण, वाह पंडित जी, तोड़ पाड़ दिया, वाह बड़ी बढ़िया कथा सुनाई। वहां एक व्यक्ति बैठा था उसी ट्रेन में एक यात्री था, उसको खोज थी एक कथावाचक की। और अगले दिन ही उसने कथा निर्धारित का समय रखा हुआ था और आसपास सभी को आमंत्रित किया हुआ था। और जिससे उसने कथा करानी थी वो कितना दूर चला गया लालची। अब वो किसी और की तलाश में था। उस व्यक्ति ने उस ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी आप हमारे गांव चलो, हमने ऐसे ऐसे एक पाठ का दिन निश्चित कर रखा है और आप हमारे यहाँ कथा कर दो, कल से शुरू करनी पड़ेगी। तो कहने लगा नहीं कल नहीं चल सकता, मैं कल नहीं चल सकता, मुझे समय नहीं। और भी कहने लगे यात्री के महाराज जी आपका तो रोज का काम यही है, इनका आंट लाग रही है और आप कर दो। सब कहने लगे नहीं मैं नहीं करूँ। तो वो कहने लगे जी साहब कोई खास काम हो तो हम कर देंगे आपके काम को, आप इनका कथा कराओ। नहीं ये काम तुम्हारे से नहीं होगा, मेरे से होगा। अब उन यात्रियों ने काफी जब कहा, उसने तो ना बताई कि ये बीमारी है। उसका जो साथी था वो बोला भाई मैं बताऊं, यो कल तय किसी कीमत पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कि इसने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है, एक कुर्डी के खड्डे के ऊपर इनका बंटवारे का रौला है और मैं इसका गवाह हूं भाई। और कल कोर्ट में तारीख से रे थारा नाश जाइयो। हाँ वो कथा तो सुना रहा है भाई हो तो ऐसा, राज भी त्याग दिया। और आप भाई ने एक आधा कुर्डी का खड़ा, एक रूढ़ी का खड़ा होता है मेरे ख्याल में 20 बाई 20 फुट का, और उस पर मुकदमा कर रहा, यो मेरा उन्हों का मेरा है। और कथा सुनावे भरत और राम की। इसके लिए बताते हैं कबीर परमेश्वर जी कहते हैं भाई करनी तज कथनी कथें, ये अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। कहते कुत्ते की तरह भौंकते फिर ये सुनी सुनाई कथाओं को,
और करनी है नहीं, अनुसरण है नहीं, और कथते फिरते हैं ज्ञान ज्ञान सुनावे दुनिया ने, आप असर को ना। कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांद ना रहे, आप अंधेरे में। बोलो सतगुरुदेव।